कलंदराबाद चप्पल कबाब खाने। चप्पल कबाब की रेसिपी मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, लेकिन मैंने कहा पहले एक दफ़ा ये भी चेक कर लूँ कि ये कैसे बनाते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि किसी न किसी तरीके से वो रेसिपी इनसे पता कर सकूँ। अगर तो मैं कामयाब हो गया तो फिर कबाब बनाने की चस आ जाएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और नोटिफिकेशन में जाके आल को सिलेक्ट करें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी से आफ्ताब शाह। कैसे हैं आप लोग? भाई आज हम लोग कुछ पकाएंगे नहीं बल्कि कुछ खाएंगे। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं जी आज कलंदराबाद कबाब खाने के लिए। एबटाबाद आए थे किसी काम के सिलसिले में, तो दोस्तों ने मशवरा दिया जी कि कलंदराबाद जो है ना उसके कबाब बड़े मशहूर हैं और बड़े अच्छे बने हुए हैं। मैंने सोचा कि चले हम खुद भी खाते हैं कबाब और आपको भी दिखाते हैं कि वो होटल किस तरह के हैं, वो कबाब किस तरह बना रहे हैं। और यहाँ पे ये सिर्फ आपको दिखाने का मकसद था कि हज़ारा मोटरवे बहुत ज़बरदस्त बनाई गई है। साइडों पे काम बड़ा अच्छा हुआ लैंडस्लाइडिंग को रोकने के लिए और बड़े खूबसूरत व्यूज़ हैं। मैंने सोचा कि चले ये 2-4 मिनट के लिए ये व्यूज़ जो है ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और ये जो हज़ारा मोटरवे की सबसे खूबसूरत चीज़ है जो देखने को मिलती है गिलगित वाली साइड पे, वो है जी ये दो बड़े खूबसूरत से टनल। इनके ऊपर देखिए कितनी ग्रीनरी, और फिर ये हम दाखिल हो रहे हैं जी उस टनल में और लाइटें ऑन कर दी। हाँ, बहुत खूबसूरत, इतनी प्यारी लाइटिंग हुई हुई है। पता नहीं अब कैमरा आपको क्लियर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, लेकिन बहुत खूबसूरत। और टनल भी काफ़ी लंबा है, सेम जो वो गिलगित वाली साइड पे 2-3 टनल बने हुए ना, कौन सी झील है वो, अताबाद झील, तो ये सेम वही टनल। और यकीन करें कि दिल खुश हो गया, अंदर उसकी जो लाइटिंग है वो देख के मज़ा आ गया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। साइडों पे देखिए जी ग्रीनरी और पहाड़, और ये हम दाखिल हो रहे हैं दूसरे टनल में। लेकिन ये मुझे लग रहा है ये छोटा सा है, ये इतना बड़ा नहीं है। हाँ बिल्कुल छोटा सा है। बहरहाल जी कभी इधर आना हो तो हज़ारा मोटरवे पे लाजमी सफ़र करें। यकीन करें एकदम से बंदा फ्रेश हो जाता है। इसकी साइडों की ग्रीनरी और पहाड़, और फिर इधर खूबसूरत टनल की खूबसूरत लाइटिंग। तो आपको देख के मज़ा आएगा। और हम जा रहे हैं जी कलंदराबाद चप्पल कबाब खाने। चप्पल कबाब की रेसिपी मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, लेकिन मैंने कहा पहले एक दफ़ा ये भी चेक कर लूँ कि ये कैसे बनाते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी न किसी तरीके से वो रेसिपी इनसे पता कर सकूं। अगर तो मैं कामयाब हो गया तो फिर कबाब बनाने की चस आ जाएगी। लें जी होटल पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये देखें जनाब कितने ज़बरदस्त तरीके से फ्राई किए जा रहे हैं कबाब। और यहाँ पे जो खुशबू आ रही है ना, आपको एक दफ़ा तो वही भूख लगवा देती है और पता चलता है कि भाई साहब जल्दी से कुछ खाने पीने का करो। तो मैंने इनको ऑर्डर दे दिया है। अब ये एक कबाब बनाएंगे, बना के वो मुझे चेक करवाएंगे क्या मैंने उसमें कोई नमक की कमी बेशी करवानी है, मसालों की कमी बेशी करवानी है, तो उसके मुताबिक फिर मुझे तैयार करके देंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू है, यकीन करें कि पास खड़े हो के ना बस बता नहीं सकता कि क्या हालत होती। तो जनाब ये आ गया कबाब। फिर अब मैं इसको टेस्ट करूँगा और फिर इनको बताऊँगा कि मैंने मसालों की कमी बेशी करवानी है।
इस हिसाब से मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये कबाब तो मैं अभी खाने लगा हूँ। ऑर्डर कितना दिया है ये आपको तो नहीं बता सकता, बस दे दिया है ऑर्डर। हमारे कबाब रेडी होके आ गए और ये जनाब मैं टेस्ट करने लगा हूँ। देखें इसके साथ उन्होंने सब्ज़ मिर्चें भी सर्व की हैं, साथ में लेमन और ये मज़ेदार किस्म की चटनी। तो अभी आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि जो हम स्पेशली इतने दूर से आए हैं सिर्फ ये कबाब खाने के लिए, तो इनका जायका कैसा है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला यकीन माने इतने मज़ेदार किस्म के कबाब हैं कि मैं कहता हूँ क्या ही बात है। चटनी के साथ भी चेक करते हैं। अनबिलीवेबल टेस्ट। और ये माहौल आप देख रहे हैं, बैठने के लिए आपको यही वाली जगह मिलेगी। ये कोई वीआईपी होटल नहीं है, कोई इसमें वो ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग नहीं है। बस एक केबर है छोटा सा, अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ और बस मैं तो मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। मैं एंजॉय करने